कभी कभी ऐसे आर्टिकल सामने आते हैं ना, तो जी खराब हो जाता है। मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि 7 भाइयों ने मिलकर अपनी एक बहन को खा लिया। खैर, बड़ी अजीब सी विडंबना हो जाती है ऐसी ऐसी चीज़ें देख कर सुनकर। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं व्लॉग्स, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के और भी आर्टिकल देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लेकर आता हूँ जो आज भी राज हैं या जिन पर आज भी एक सवाल है, क्या ऐसा हुआ होगा, क्या ये सच है, और अगर है तो बहुत ज़्यादा भयानक है। आज की जो मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ, ये बिंदु बसैर की कहानी है। एक छोटा सा गांव जिसके अंदर कहा जाता था कि 7 भाई और एक बहन रहते थे। आज भी वहाँ पर वो पेड़ है जिसके बारे में आगे आपको कहानी में पता चलेगा। ध्यान से सुनिएगा और मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कहानी बताऊंगा, एकदम तेज़ रफ्तार के साथ नहीं। हो सकता है कोई बात मिस हो जाए, इसलिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। कोशिश करिएगा कि पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि इनसे ना कुछ तथ्य सामने आते हैं कि इंसान का हृदय परिवर्तन होने में, यानी मन बदलने में समय नहीं लगता। कहावत है ना कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, वक्त से पहले इंसान बदल जाया करते हैं। ये तो सगी बहन है, सोचिए। मतलब खैर, होता क्या है कि एक ऐसा गांव जिसके अंदर 7 भाई और एक बहन रहा करते थे, जिनके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। और जैसे तैसे वक्त को देखते हुए इन सभी ने अपने पैरों पर खड़ा होना सही समय पर शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिम्मेदारियां कांधे पर आने लगी और अब ये वो वक्त था जब, खैर आज की डेट में महिलाएं कभी भी खैर किसी से कम नहीं थी। आज की डेट में महिलाएं बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, वक्त बदल चुका है। लेकिन ये तब की कहानी है जब माताएं बहनें जो है सिर्फ और सिर्फ घर, बच्चे और परिवार को देखा करती थी। बाहर जाकर उन्हें जॉब करना, काम करना ना तो ज़रूरी था और ना उन्हें अलाउ था, ऐसा भी कह सकते हैं। ये 7 भाई, जिनमें कि सबसे छोटा वाला बहुत पसंद करता था अपनी दीदी का मान सम्मान बहुत ज़्यादा, और जो दीदी ने कह दिया वो बात सत्य है, सच है। भाइयों से भी प्रेम करता था लेकिन भाइयों से डरता था। लेकिन जो दीदी है ना, उसको तो बहुत प्यार करता था और जो वो कहती थी मानता था और बड़े प्यार से मानता था। कोई गुस्सा गुस्सी नहीं होती थी। ये जो 7 भाई हैं, ये सुबह जाया करते थे काम पर और रात आ जाते थे करीब 7 बजे, 8 बजे। ये धीरे 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 वक्त बीत रहा था, जैसे तैसे करके इनका काम चल रहा था। और ये जिस जगह रहते थे उसके आगे बहुत घना जंगल भी हुआ करता था। और ये जंगल के पास 2 हौदी हुआ करती थी, नदी छोटी सी, या ये कह सकता हूँ कि आपको समझाने के लिए 2 कुएं छोटे से, ठीक है, हुआ करते थे। आसपास का थोड़ा सा माहौल समझाकर जब मैं कहानी में विस्तार से आपको बताऊंगा तो आसानी रहेगी। अच्छा, मैं कहानी में भीतर जाने से पहले ही बोल देता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के मैं आर्टिकल्स लाता रहता हूँ। और अगर मैंने पहले भी बोल दिया था तो सॉरी, दोबारा बोलना पड़ गया। मैं कभी कभी चीज़ें भूल जाता हूँ। अब आते हैं उस समय पर जिस समय से ये सारी घटना शुरू होने वाली है। होता क्या है कि रोज़ के जैसे ही ये जो गुड़िया है अपने 7 भाइयों के लिए खाना बना रही थी। इनके घर में बहू और भी थी, यानी कि भाभियाँ और भी थीं, और अधिकतर ये सारा काम खुद ही करती थी। घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह, उन सभी पर ये ऐसा नहीं कि जानबूझकर करती है या भाभियाँ इसे ज़बरदस्ती करा रही है, नहीं, इसे अच्छा लगता था, इसे शौक़ था अपने भाइयों की सेवा करना, अपने भाइयों के लिए अच्छा व्यंजन बनाना, और इसके हाथों में हुनर था। ये जो भी खाना बनाती थी बहुत स्वादिष्ट बनता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जल्दबाजी में जो 5 मिनट में खाना बना दे, वो लोग 1 घंटे में उतना स्वाद नहीं ला पाए। इतना बेहतरीन खाना बनाती थी, बहुत अच्छा स्वाद रहता था खाने में। और साथ ही साथ इसे सफाई की बहुत ज़्यादा, एक जिसे कहते हैं हम आज की लैंग्वेज में, उत्सुकता रहती थी कि बस घर में साफ़ सफाई ज़रूरी है, बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, एकदम चमकता हुआ घर रहना चाहिए। इसे ऐसा लगता था अगर कहीं सब्ज़ी बना रही है तो वहाँ पर भी गंदगी ना हो, रसोई में भी ना हो, जो बैठक है, ड्राइंग रूम है, उसमें भी गंदगी ना हो। इस तरह का इसका हिसाब था। होता क्या है कि एक बार की बात है, 7 भाई गए हुए थे, ये घर पर थी और ये उस वक्त साग वगैरह बनाने की कोशिश कर रही थी। तो साग को हैसिया होती है, अगर मैं कुछ ज़्यादा ही हिंदी के शब्द ले रहा हूँ तो समझाने के लिए उसे क्या कहते हैं,
मतलब साग जिस चीज़ से काटा जाता है, ये साग को छील रही थी, काट रही थी। और हैसिया होती है, आप देख लीजिएगा गूगल पे, मुझे नहीं पता उसे और क्या बोलते हैं, हम तो हैसिया ही बोलते हैं। या हंसिया भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो हंसिया से ये साग को छील रही थी, काट रही थी, और ऐसे करते मैं इसके हाथ पे काफ़ी लंबी एक स्क्रैच आ गई, जिसकी वजह से उसमें खून निकलने लगा। इससे बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या हुआ। अब परेशानी की बात और भी थी, इनके घर में उस वक्त पानी नहीं था, वरना तो पानी से हाथ धो लेती, ज़्यादा सही रहता। इसने बहुत कोशिश करी, अपने हाथ को इस तरह से दबाए रखा और ढूंढती रही, और उस वक्त वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खून आता रहा हाथ पे। इसने जब देखा कि कहीं पे भी पानी नहीं मिल रहा, तो सोचा कि दीवार से पहुंच देती हूँ। दीवार से जैसे ही पहुंचने वाली थी तो देखा कि हाथ में बहुत सारा लगा हुआ है खून, और दीवार पर छाप जो होगी वो अच्छी नहीं लगेगी, भैयाओं को पता चल जाएगा, परेशान होंगे कि मेरे ऐसे ऐसे समस्या हुई है, चोट लगी है। तो क्या करूं? कपड़े से पहुंचने वाली थी, तभी ध्यान आया कि कपड़ों पर भी भैयाओं की नज़र जाएगी, वो फिर सवाल करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा कि भाई हमारी वजह से, खाना बनाने की वजह से तेरे ऐसे समस्या हुई है, भैयाओं का दिल दुखेगा। तो उसने क्या करा, जब कोई भी इसे उपचार नहीं दिख रहा था, कोई भी सोल्यूशन नहीं था इसके सामने, तो इसने उसी, वो जो पालक है, जो साग है, उसी से वो अपना हाथ पोंछ दिया। ठीक है, जैसे ही उसने पहुंचा तो वो रुक गया। भाई वो ठंडा था, थोड़ा सा उस पर ओस भी थी, तो सब्जी से उसने पोंछ दिया। उसके बाद अपना वो काम करने लगी। इससे गलती क्या हुई कि इसने इसी साग से, इसी पालक से, जो भी था, साग था, पालक था, धनिया पुदीना जो भी था, ठीक है, थोड़ा सा धनिया पुदीना और इनमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, साग था, ठीक है, उसी का उसने खाना बना लिया। उसे फेंका नहीं, उसे हटा देती और जो ताज़ा सब्जी है, दूसरी सब्जी है, उससे कर लेती। लेकिन घर परिवार से, पैसे से, दाम दमड़ी से इतने ज़्यादा मजबूत थे नहीं। तो भैया, घर में अगर किसी के 3 ही टमाटर हैं, जिनमें से 2 ज़मीन पर गिर जाएं, तो उठाकर साफ़ करके बनाया जाएगा ना, चाहे मिट्टी लग रही हो, साफ़ कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही इसका भी हिसाब था, लेकिन आज साफ़ करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी सिर्फ इतना सा ही था कि आप उससे सब्ज़ी का शुरुआत कर सकते हैं। इसने किया, बनाया, और ये भूल गई इस बात को, इसे ध्यान ही नहीं रहा। होता क्या है कि देर रात हुई, शाम में भैया लोग आते हैं। जब सभी लोग आए, वो सामने बैठे, पूछा इससे हाल चाल, ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है, और कोई नई ताजी? नहीं नहीं भैया, सब कुछ ठीक है। सभी भैयाओं के लिए उसने प्लेट लगाई, खाना परोसा। जब खाना परोसा तो उसके बाद सभी ने जैसे ही खाना शुरू करा, तो इन सभी ने एक दूसरे को देखा कि आज तो कुछ गड़बड़ है। पूरी रोटी खाने के बाद, पूरा खाना खाने के बाद, इन्होंने सवाल किया सभी से, अपनी वाइफ से, अपनी बहना से, कि खाना किसने बनाया है, पहले तो ये बताओ। सभी ने कहा कि भाई हमारे को तो अनुमति है ही नहीं, सारा काम ये गुड़िया खुद करती है। अब हमारे को तो इसके हाथों में क्या जादू है आज तक नहीं पता चला, इतना स्वाद खाना कैसे बनाती है। हमने बहुत बार कोशिश करी है इसके जैसा खाना बनाने की, लेकिन बनता नहीं है। सच में इसके हाथों में हुनर है। अब भैयाओं ने पूछा कि आज तुझे बताना पड़ेगा कि तूने ये बनाया कैसे है, क्योंकि हमने इससे अच्छा कभी नहीं खाया। वो हंस के कहती है कि भैया सही में स्वादिष्ट था। कह रहे स्वादिष्ट? इससे ज़्यादा ज़िंदगी में हमने, कह रहे हैं ना, कि कभी कुछ नहीं खाया। छोटे वाले ने तो 2-2 कटोरी खा ली, कि मैं आपको सच बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। अब सभी लोग चिंतित हो गए कि यार ये क्या बात करी है इसने, कि अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। बेटा क्या बात है, खुलकर बता। उसने कहा कि आप पहले मुझसे एक वादा करो कि गुस्सा नहीं होगे। सभी भाइयों ने कहा कि अरे क्यों गुस्सा होंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, तू बस बात बता, अगर कोई परेशानी हुई है तो बता, हमें खुलकर बोल। इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन उसके बाद कहती है कि गुस्सा होगे, क्यों गुस्सा होंगे, बात बता। उसने कहा कि जब मैं खाना बना रही थी, साग काट रही थी, उस वक्त हैसिया से वो, मतलब एक नाइफ़ होता है, ठीक है, उससे मेरे हाथ में यहाँ देखो स्क्रैच आ गई थी, और इसमें से खून आया, तो मुझे पहुँचने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अब ठीक है बेटा तू? हाँ अब ठीक हूँ, लेकिन उसके बाद की बात बताऊँ? भैया ने कहा कि हाँ बता। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तूने पानी से हाथ धोया, रुका कैसे, मिट्टी लगाई, क्या हुआ? उसने कहा मेरे दिमाग में मिट्टी वगैरह बाहर जाकर घास से पोंछ दूँ ये तो आया ही नहीं भैया, वरना मैं ऐसा ही करती। तो तूने किया क्या? मैंने वो जो साग बना रही थी, जो पालक था, उसी से पोंछ दिया और उसी की सब्जी बना दी। जो आपने खाई है, ये उसमें कुछ छींटें आ गई हैं। अब सबने एक दूसरे को देखा। कोई बात नहीं, लेकिन तू ठीक है ना? हाँ। इनके दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा था।
इस गुड़िया को पता नहीं, भाभीियों को पता नहीं, छोटे वाले भाई को पता नहीं, लेकिन 6 भाइयों के दिमाग में एक बात चलने लगी एकदम से। उस गुड़िया से कहते हैं अपनी बहन से कि अभी हमें थोड़ा सा बाजार में और काम है, हम 1 घंटे बाद आएंगे। इसने कहा कि लेकिन अभी तो आप सब आए हो, कर खाना आज ज़्यादा खा लिया, तूने इतना स्वादिष्ट बनाया है और हम बाजार होकर आते हैं, बस हमें 1 घंटा लगेगा। उसने कहा ठीक है। अब इसने बर्तन वगैरह समेटे, बहुत खुश थी कि भैया नाराज़ नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। ऊपर से उन्होंने पूछा भी कि खैर सारी बातें बाद में, तू ठीक है ना? तो मेरे भाई मेरी कितनी परवाह करते हैं। इसे पता नहीं था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा ये खुश थी कि भैया लोग सब मेरी बहुत परवाह करते हैं। गलतफहमी थी इसकी। ये सभी भाई आते हैं, 6 भाई आपस में डिस्कशन करने लग जाते हैं। 7वां भाई पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसे भी बैठाया गया और फिर कहा कि सोच, सिर्फ उसकी खून की कुछ बूंदें ही खाने में मिक्स हो गई थीं तो खाना इतना स्वादिष्ट हो गया। अगर हम इसका मांस खाएंगे तो कितना स्वादिष्ट होगा। ये एकदम डर गया, घबरा गया और गिर गया कि क्या क्या बोल रहे हो आप? वो बहन है हमारी, आप क्या बोल रहे हो? हम इंसान हैं, राक्षस हैं? तो बाकी सब ने कहा देख, तुझे हमारा ये काम करना होगा, हम सब मिलकर करेंगे। अरे क्या करेंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? अब हमसे तो रहा नहीं जा रहा भाई, कौन कौन चाहता है उसका मांस खाना? सभी ने कहा कि हमारे को भी खाना है, क्योंकि आज के जैसा खाना हमने कभी नहीं खाया। ये खाना दिमाग में घूम रहा है। मैं सच में उसका मांस चबा चबा कर खाना चाहता हूँ, कितना स्वादिष्ट होगा। ये छोटा वाला एकदम रोने लग गया कि अरे आप लोग राक्षस हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मत करो। और वो बहन है हमारी, कोई आप जानवर के बारे में बात कर रहे हो कि इसे खाया जाएगा? बिल्कुल मत करो ऐसा आप। नहीं, तुझे हमारे साथ इस काम में रहना है और तू एक बार उसका मांस चखकर देखियो जब हम पका कर देंगे, फिर बताइयो कि कितना अच्छा था। और खाना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा ना हो कि हम तेरा भी मांस खा जाएं। अब ये लड़का ना बहुत डर गया, घबरा गया। ये बहना को बताना चाहता था कि ये सब जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। जैसे ही वो घर के लिए चला, इन सभी ने रोक दिया कि अगर तूने घर पर कुछ भी बताया तो घर पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम चबाकर ना खा जाएं। उसमें तू भी होगा, बहनें भी, और घर की जितनी भी बहू हैं वो भी। अब हमें खाना है, अब हमारा मन इतना कर रहा है कि हम रह नहीं सकते। हमें इसका मांस चखना है, हम इसे ज़रूर खाएंगे। ये लड़का ना रोए जा रहा है और परेशान हो रहा है। बस एक ही बात सोचता है, आज माता पिता होते तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि तुमको सीधा करने के लिए पिता का एक हाथ ही काफ़ी था। लेकिन ये गलत कर रहे हो तुम सब। इसको इस तरह से डरा दिया गया कि ये कुछ नहीं बोल सकता। उस वक्त जब ये घर पहुंचे तो छत पर जाकर कांपता हुआ सो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं किससे कहूँ, किससे मदद मांगूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरी बहना खतरे में है, उसको कहाँ ले जाऊँ, कहाँ बचेगी, वो क्या करूँ उसके लिए, बहुत सोचा उसने। लेकिन भैया जब स्थिति खराब हो तो ऐसा कुछ होना ही होता है। अगले दिन की बात है, वो सुबह सुबह काम पर गए, आपस में प्लानिंग करने गए थे। आज ये काम पर कम और प्लानिंग के लिए ज़्यादा गए थे। इन्होंने कुछ तीर कमान भी खरीदे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तीर कमान होता है ना, एरो, तो वो खरीदा। जब देर रात शाम को आने के बाद खाना खाया, उसके बाद कहते हैं कि आज तुझे हमारे साथ चलना है। उसने पूछा कि भैया कहाँ जाना है? देख, हमारे को दूसरे गांव से एक रिश्ता आया है, वो लड़के को देखने जाना है, और साथ ही साथ तू भी एक बार लड़के को देख लियो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तू भी हाँ करेगी तभी शादी होगी। घर परिवार अच्छा है, लड़का देखने में अच्छा है, सुंदर है, और जहाँ हम काम पर जाते हैं वो भी वहाँ पर आता है। ये बड़ी खुश हुई शादी की बात सुनकर और कहती है कि आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो, ईश्वर सभी को ऐसे भाई दें। छोटे वाले ने बोला, ईश्वर ऐसे भाई किसी को ना दें। अब सभी बाकी 6 भाइयों ने उसे घूर कर देखा कि तमीज़ नहीं है बात करने की, ऐसे कौन बोलता है? गुड़िया को क्या बताना चाहता है तू? कुछ है तेरे मन में बात? अरे हम जैसा भाई से कहाँ मिलेगा? तो उसने सबसे छोटे वाले ने कहा कि सच बात है भैया, तुम जैसा भाई किसी को ना मिले, और होगा भी नहीं कोई ऐसा। मेरे जैसे तो न जाने कितने ही होंगे, लेकिन आप 6 जैसा कोई नहीं होगा। अब ये गुड़िया ने पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या बात हुई है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मैं परेशान हूँ, मेरे को होना ही नहीं चाहिए था यहाँ, मुझे किसी और घर होना चाहिए था, तुझे गुड़िया किसी और घर होना चाहिए था, और इन 6 को यहीं होना चाहिए था। कुछ बताना चाहते हो बोलो ना। बाकी सबने कहा कि तुझे चलना है हमारे साथ, ठीक है,
और तू बेकार की बातें मत कर, तू भी हमारे साथ चलेगा। फटाफट से अच्छे कपड़े पहन ले और फिर यहाँ से हम चलेंगे लड़के वालों के। बाकी लोगों ने कहा घर में कि लेकिन इस वक्त तो रात होने वाली है थोड़ी देर में, और आप लोग फिर रुकोगे कहाँ? कह रहे उन्होंने ही हमें न्योता दिया है और हम उनके घर पे ही रुकेंगे, सुबह आएंगे। ठीक है। अब गुड़िया भी फटाफट से तैयार हुई, अपना उसने श्रृंगार किया, सुंदर सी गुड़िया हो गई। उसके बाद भैयाओं पर भरोसा करके उनके साथ चल दी। आगे 6 भाई चल रहे हैं, बीच में ये गुड़िया चल रही है और सबसे पीछे वो रोता हुआ चल रहा है कि न जाने अब क्या होने वाला है। वो जो 2 हौदी थी, 2 कुएं थे, उसके बीच में जो जंगल पड़ता था, वहां आकर ये रुक गए। कहते हैं कि गुड़िया हमें ऐसा लगता है आसपास कोई जंगली जानवर है, तो एक काम कर, इस पेड़ पर थोड़ा ऊपर चढ़ जा। हम सारे भाई इधर उधर जरा छुप जाते हैं झाड़ियों में और हम कोशिश करते हैं कि जंगली जानवर तेरे तक नहीं आए। तू फटाफट से इस पेड़ पर चढ़ जा। उसने भाइयों की बातों पर भरोसा किया। वो अपने को बचाने के लिए जंगली जानवरों से पेड़ पर चढ़ गई। उसे कहा कि तू यहीं पर रुकियो जब तक हम तेरे को बुलाते नहीं। जो सबसे छोटा वाला भाई था उसका एक आंख काम नहीं था, मतलब एक आंख से वो देख पाता था बस। 6 भाइयों ने एक झाड़ियों के पास जाकर अपना ग्रुप बना लिया। अब कहते हैं कि बारी बारी से अब हम उस पेड़ पर, अंधेरा था, समझना बड़ा मुश्किल था, हल्की फुल्की चांद की जो रोशनी थी वो थी, तीर चलाएंगे और जिसका तीर लग जाएगा वो सबसे पहले उसका मांस खाएगा। समझ आई बात? दोबारा बताऊं? उस बहन को पेड़ पर छुपा दिया एक तरह से कि जंगली जानवर आ सकता है, शेर चीता आ सकता है, तो तुझे बचाने के लिए हम तुझे पेड़ पर चढ़ा रहे हैं और बाकी हम 6-7 भाई जो हैं तेरी मदद के लिए चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़े हैं। तुझे कहीं से कोई जंगली जानवर, अरे छोड़ो यार, तुमसे बड़ा जानवर कौन था? जानवर भी इतने निर्दयी नहीं होते जितने ये भाई थे। वो गुड़िया उन पर भरोसा कर कर पेड़ पर थी। इन सभी ने बारी बारी तीर चलाए। किस्मत उसकी इतनी अच्छी, वो हर बार बच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पास से एकदम ये क्या जा रहा है। उसे तो लगा कि कोई सांप बिच्छू होगा या कोई पक्षी है, उसे क्या पता कि उसको खाने के लिए तीर चलाए जा रहे हैं। अब सभी ने जब चला लिया तो छोटे वाले से कहा कि अब तुझे भी चलाना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं एक आंख से देख पाता हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा चलाना तो पड़ेगा, और अगर नहीं चला पाएगा तो उसे तेरे सामने बिठाकर कच्चा खाएंगे। अब इसने रोते हुए बिना देखते हुए उधर बस ऐसे ही तीर चला दिया। भाई भैया ऐसे थे कि इसे डरा रहे थे, हर बार डरा रहे थे कि तुझे, तेरे घर पे जो लोग हैं, तेरी भाभी जो हैं, उनको, तेरी बहना को, सबको सामने बिठाकर खाएंगे हम। ये तो इंसान कम राक्षस ज़्यादा हो गए थे। इसने तीर चला दिया और वो तीर उस गुड़िया के लग गया। लगते ही वो ज़मीन पर गिर गई, उसने प्राण छोड़ दिए। ये भागते हुए उसके पास गए जैसे जंगली जानवर जाते हैं। उसे खाना शुरू करा। जैसे ही उन्होंने शुरू करा, इसकी आंखों में आंसू और दिल में एक शोर था कि मैं कितना दुर्भाग्य लेकर आया हूं जो अपने सामने अपनी बहन को खाते हुए लोगों को देख रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो रोने लगा, जमीन पर बैठ गया, तबीयत खराब होने लगी, उल्टियां आने लगी, उसको दिमाग खराब हो गया ये मान लीजिए। भैयाओं ने कहा कि एक काम करा जाए, कहीं से व्यवस्था करी जाए, लकड़ी की, बड़े से कुंड की, पानी की व्यवस्था करी जाए, इसे पका कर खाएंगे। ऐसा करने के लिए जिगर चाहिए, न मानसिक संतुलन खराब चाहिए। इस लड़के से कहा कि तुझे भी खाना पड़ेगा। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बहना है ये, आप लोगों की शायद नहीं होगी लेकिन मेरी तो बहना है, मैं नहीं खाऊंगा। सो कहा कि अगर तूने इसका मांस नहीं खाया तो फिर हम तुझे और भाभी को, सबको खाएंगे। अब इसके दिमाग में एक बात आई कि मेरे को अगर ये खाना चाहते तो मैं शौक से अपने आप को इन सभी के सामने परोस देता कि खा लो मुझे, लेकिन मैं अपनी बहनों को नहीं बचा पाया। अब घर में जो और भाभी हैं, कम से कम उन्हें तो बचा सकता हूँ। क्या इसकी वजह से मुझे अपनी बहना को खाना पड़ेगा? इन सभी भैयाओं के आगे हाथ जोड़ता और पूछता है कि मुझे क्या करना है। कहता है कि तू अभी यहां से जा और एक मटके में पानी लेकर आ, जब तक हम इसे खाएंगे, और अगर तूने इसे नहीं खाया तो पता है ना हम क्या करने वाले हैं। कोई हाथ खा रहा था, कोई पैर, मतलब
और ये बहुत ज़्यादा खुश थे सभी लोग, जैसे जानवर को, भूखे शेर को उसको खाना मिल गया हो, इस तरह का इनका हिसाब था। ये वहाँ जब गया तो भैयाओं ने इसे जानबूझ के भेजा कि ये अच्छे से खाने नहीं दे रहा है, स्वाद लेके हम नहीं खा पा रहे हैं। तो एक पीस अलग कर दिया उसके पैर का पंजा, या कि ये सबसे छोटे वाले को अपने सामने बिठाकर खिलाएंगे, जब तक वो पानी लेकर आएगा तब तक हम खा लेंगे। उसके लिए थोड़ा अलग कर दिया, और वो पानी ढंग से भरकर ना ला पाए तो जो मटकी उसे दी थी उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। ये जब वहां से पानी भर रहा था तो ये रोए जा रहा था, इसके कुछ आंसू उस तालाब में गिरे। कहते हैं कि ये तब की बात है जब जानवर बोला करते थे, उनकी भाषा इंसान समझते थे, और इंसान की भाषा ये जानवर आज भी समझते हैं। उसके आंसू जैसे ही उस तालाब में गिरे तो कुछ मेंढक, कुछ केकड़े सामने आए। इसने पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। उसने सारी बातें बता दी। मेरे भैयाओं ने मिलकर मेरी बहना को मार दिया, खा गए, मुझे पानी लेने भेजा है, लेकिन मैं पानी लेकर कैसे पहुंचूंगा। तो यहाँ मेंढकों ने उसकी मदद के लिए वो जो छेद हुआ था उस पर चिपक गए, और फिर कहते हैं कि आप ले जाकर ये अपने बड़े भाइयों को दे दो और उसके बाद आप घर चले जाओ। इसने ऐसे ही किया, मेंढकों ने मदद करी, वो मटकी पे बाहर से चिपक गए और पानी लाकर उन भैयाओं को देकर कहता है कि बस अब मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुझे खाना ही पड़ेगा, वहाँ रखा है वो मांस, उसे उठा और चबा चबा कर खा। उसने कहा कि भैया मेरे को ये सब मत करवाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उससे कहा कि नहीं, तू यहाँ से जा नहीं पाएगा अगर तूने नहीं खाया, नहीं चबाया। तेरे लिए आखिरी मौका है। उसने कहा ठीक है, मैं आप सभी के सामने नहीं खा पाऊंगा, एक काम कर, वहाँ मांस और वहाँ उसके कुछ पीस रखे हैं, उठाकर वहाँ कोने में बैठकर खा ले, जा। अब ये झाड़ी के पास गया तो देखता क्या है कि वहाँ पर कुछ किंकड़ पत्थर हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। इसी ने उसी को चबा चबा कर इस तरह से आवाज़ कर दी कि जैसे ये चबा कर खा रहा है मांस और कुछ हड्डी वगैरह। तो बाकी 6 भाइयों ने कहा, आ रहा है ना स्वाद, इसके जैसा कभी हमें खाना नहीं मिल सकता। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन हमारे को मिला, भाई मज़ा आ गया। उसने कहा हाँ भैया, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसने अपनी बहना के उन पीसों को अपने हाथों में इस तरह से छुपा लिया और बस रोए जा रहा है। और जब रो रहा था तो वो आंसू उस मांस पर गिर रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कहाँ छुपाऊं, क्या करूं। तो वहीं पर 2 पेड़ों के बीच में एक जगह थी जहां पर इसने उसे छुपा दिया, ऊपर उसके मिट्टी वगैरह लगा दी। भैयाओं के पास आ गया, आंसू थे इसके आंख में। इसे पूछा कि तुझे क्या दिक्कत है। अरे एक तो उसने इतना अच्छा व्यंजन, हमें आखिरी व्यंजन जो था वो भी परोस कर दिया, तुझे खुश होना चाहिए। इसने कहा कि आप इंसान नहीं हो, आप 6 राक्षस हो। तो उन 6 ने हंसकर क्या कहा कि राक्षस तो तू भी है, खाया तो तूने भी है, और बड़ा स्वाद ले लेकर खा रहा था तू भी। तो अब एक काम कर, दिमाग से ये बात निकाल दे कि हम राक्षस हैं कि इंसान। अब सीधा घर चलेंगे, लेकिन घर पर क्या बोलोगे, ये हम पर छोड़, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन्होंने ऐसा करा और उसके बाद ये घर आ गए। घर पर सभी ने पूछा कि अरे वो कहाँ रह गई और सब कुछ ठीक है, क्या हुआ, कुछ बताइए। तो बताया कि उन्हें गुड़िया इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने वहीं पर शादी के लिए हाँ कर दी और कहा कि अब आपको इस घर आने की कभी ज़रूरत नहीं। बाकी सभी ने कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, गुड़िया की शादी करेंगे, अच्छे से वो विदा होगी, हम जाएंगे मिलेंगे, ऐसे कैसे। तो भैयाओं ने सभी ने डांट दिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतने बड़े परिवार में गई है कि उन्होंने कहा है कि आप में से कोई भी दोबारा हमारे घर नहीं आएगा। कुछ बात हुई थी, बताएंगे फिर कभी। ये बात धीरे धीरे गांव में सभी को पता चल गई कि उस गुड़िया की शादी हो चुकी है और बड़े घर गई है, बड़े परिवार गई है, और उन्होंने मना किया है कि आप लोग गुड़िया से मिलने कभी नहीं आएंगे। सभी ने बस उससे आशीर्वाद दिया कि जहाँ है खुश रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके 6 भाई उसे मार कर खा गए। अब होता क्या है कि धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और ये सभी भाई धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। कोई कहीं रहने चला गया, कोई कहीं, लेकिन थे इसी गांव में, थोड़ा दूर दूर हो गए। गांव की व्यवस्था भी धीरे धीरे बदल रही थी, वो जंगल भी धीरे धीरे साफ हो रहा था। उसके आसपास की जगह जहां उसने अपने बहन के उस मांस को दबाया था, वो जगह भी आसपास की साफ हो गई। लेकिन लोगों को समझ नहीं आया कि उस जगह जहां पर उसने बहन के वो पीस लगाए थे, जो दबाए थे, छुपाए थे इन राक्षसों से, वहां पर बांस के पेड़ उगने शुरू हो गए। बहुत बहुत मुश्किल है,
मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 10 जगह कोशिश करोगे तो एक जगह कहीं पर बांस का पौधा होता है, वरना नहीं होता। और इतनी अच्छी क्वालिटी का तो हो ही नहीं सकता, समझ गए। अब लोगों ने देखा कि भाई ये कमाल की बात है, इतने घने और भयानक से जंगल या ख़राब सी जगह पर बांस का पौधा हो ही नहीं सकता। ये एक आश्चर्य वाली बात है, एक चमत्कार है। तो लोग यहाँ पर आकर इस बांस के आसपास हाथ जोड़कर चला जाया करते थे कि ये जो भी है कुछ चमत्कार तो है। वो जो छोटा भाई था उसे समझ आया कि मैंने यहीं पर अपने बहन के उस पीस को एक तरह से दबा दिया था, उन राक्षसों से छुपा दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बांस के ज़रिए ही मेरी बहना सामने सभी के आना चाहती हो। उसके मन में बात तो ऐसी थी, लेकिन वो जब भी उस जगह आता था, उन पेड़ को देखता था तो रोता था और हाथ जोड़कर बोलता था कि मुझसे कायर कोई नहीं, मुझे माफ़ कर देना, मैं 6 राक्षसों से तुझे बहन बचा नहीं पाया। और वो बस इस तरह से रोकर चला जाता था रोज़। होता क्या है, काफ़ी समय बीत गया, यहाँ पर एक बांसुरी वाला आया। उसने देखा बांस के पेड़ जो है ऐसे उसने कभी नहीं देखे। उससे उसने एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा बनाया, जिसको वो लकड़ी से ही जो बनाए जाते हैं। उस समय की बात है जब बहुत सारी चीज़ें हाथों से इसी तरह से बनाई जाती थी, मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता नहीं था। ये तो अब होता है, ठीक है। अब उसने उससे बनाया और जैसे ही प्ले करा, जैसे ही बजाना शुरू करा, तो उसकी जो धुन थी वो इतनी मधुर, इतनी प्यारी बजती थी कि बस कमाल हो जाए। उसने उससे बहुत सारे यंत्र बनाने शुरू कर दिए उन्हीं बांस से जहाँ पर वो उगे थे ना, ध्यान है ना। और ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा, मूर्ख प्रजाति आसपास बहुत सारी है, क्या करें। पता होने के बावजूद इस तरह का किया जाता है, तो कभी कभी लगता है कि क्या भैया, कहाँ बैठ कर बनाए वीडियो, आदमी चांद पर बैठ के बनाऊँ, वहाँ भी थोड़े बहुत शोर आ ही जाएगा। प्लीज़ अवॉइड करिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की नॉइसेस को आप किसी भी तरह की एडिटिंग से हटा नहीं सकते, ये ज़बरदस्ती की आवाज़ें होती हैं। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो बांस के पौधे उगे थे, बांस के जो पेड़ हुए थे, उनसे उसने वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो था बनाना शुरू करा और घर घर जाकर बजाकर बेचता था। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और इसका काम एकदम से चल गया। लेकिन समस्या कब आई, जब ये इनमें से बड़े भाई के घर पहुंचा। जैसे ही उसके घर के सामने आया, इसने यंत्र बजाने की कोशिश करी तो वो पहले तो बजे नहीं, उसके बाद जब बज रहा था तो वो बेसुरा बजने लग गया और उसमें से कुछ ऐसी आवाज़ आती थी, ये राक्षस का घर है, इसने मुझे खाया है। अब सब जो आसपास थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, क्या हुआ है। और इसे, ये जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बेच रहा था, इसे खुद नहीं पता था कि ये इस यंत्र में से आवाज़ कैसे आ सकती है। उसने एकदम छोड़ दिया कि ये क्या हुआ था। जो बड़ा भाई है उसने आकर उसे खूब डांटा कि क्या मूर्खता है, क्या बेवकूफ़ी है, मैं तुझे कहाँ से राक्षस दिख रहा हूँ और इस यंत्र से ये आवाज़ कैसे आई थी, चला जा यहाँ से। अब वो उस यंत्र को उठाकर दूसरे घर पहुँचा, उसने बजाया, प्ले हुआ, अच्छा धुन निकला। उसके बाद तीसरे जगह, मतलब बिक नहीं रहा था लेकिन वो प्ले हो रहा था। जैसे ही दूसरे भाई के घर पहुँचा, इसे नहीं पता कि वो किसका घर है, वहाँ पर भी यही वाली बात हुई थी कि राक्षस का घर है, इसने मुझे खाया है। अब धीरे 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 ये 6 भाइयों तक चला गया था और हर बार उन भाइयों के घर के जब सामने आता था तो यंत्र से यही आवाज़ आती थी कि ये राक्षस का घर है, इसने मुझे खाया है। अब ये बहुत चिंतित था, परेशान था, पसीने पसीने कि मैंने क्या यंत्र बना दिया, ये कहीं भूत प्रेत आत्मा तो नहीं है, ये हो क्या रहा है। आखिरी एक और कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इस यंत्र को फेंक कर चला जाऊंगा, तोड़ दूंगा इसे। ये पहुंचा सबसे छोटे वाले भाई के घर और जैसे ही इसने छोटे वाले भाई के घर के सामने आकर ये यंत्र प्ले करा तो उस यंत्र से आवाज़ आई कि ये देवता का घर है, ये मेरे प्यारे का घर है, मेरे छोटे भाई का घर है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अब जैसे ही इसने ये सब सुना, इसने दरवाज़ा खटखटाया और कहता है कि ये यंत्र आप रख लीजिए। उसने कहा कि मैं इसका क्या करूँगा, ना मुझे ये इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करते हैं वो पता और ना मुझे शौक़ है, मैं बस ठीक हूँ। उसने कहा कि लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों है। कह रहा वो हमेशा रहते हैं, मैं अपनी बहना को बहुत प्यार करता था और जब वो दुनिया से गई है उसके बाद से इन आंखों में आंसू है, मैं नहीं ले सकता, आप ले जाइए इसे कहीं और। उसने कहा कि भाई साहब समझा करिए, ये आखिरी यंत्र है और इसके बाद मुझे इस गांव कभी नहीं आना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्यों हो गई। उसने बताया कि पीछे के कुछ 6 मकान थे, उन तक पहुंचा था, ऐसे ऐसे धुन बज रही थी कि ये राक्षस का घर है, इसने मुझे खाया है। मुझे खाया है, कौन बोला। कर समझ नहीं आ रहा, इस यंत्र से आवाज़ आई थी। उसने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा आपकी बात, आप जाइए इसे ले जाइए। क्योंकि भाई को तो दिमाग में एकदम वही आया था, कहीं ये बहना की आवाज़ तो नहीं थी आसपास, कहीं बहना तो नहीं आ गई। उसने कहा कि मैं और यंत्र ये ना बना पाऊंगा ना बेचूंगा, बस ये यंत्र आपके घर में रख रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। उसने वहीं पर रखा और चला गया। अब ये जो सबसे छोटा वाला भाई था सीधा पहुँचा उधर जहाँ पर वो
पेड़ नहीं उग गए। वहाँ जाकर हाथ जोड़कर बोलता है कि बहना अगर तू है तो मुझसे बात कर, मेरे से कोई गलती हुई है तो बता, और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ वो मुझे किसी माध्यम से बता दे, क्योंकि जिस वक्त मैं कुछ करता और तू बच जाती उस वक्त मैं उन भाइयों के सामने सक्षम नहीं था। हो सकता है कि मैं आज तेरे लिए कुछ कर दूँ। बहुत अपने दिल की बात बोलकर घर गया तो देखता क्या कि घर में सब साफ सफाई हुई पड़ी है, खाना बना हुआ है, और ये सब कुछ ये करके नहीं गया था। इसने घर में चारों तरफ देखा और समझने की कोशिश करी कि कोई आया था। अपने पड़ोस में लोगों से पूछा क्या मेरे घर में कोई आया था, सबने मना करा, कोई नहीं आया। अब ये बात इसे खटक रही थी। जैसे ही इसने वो जो खाना बना हुआ था उसे चख कर देखा, इसकी आंखों में और तेज आंसू आ गए कि ये कैसे हो सकता है, ये स्वाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बहना के हाथों में है। वो ही बना सकती है ऐसा स्वादिष्ट खाना, लेकिन वो तो दुनिया से जा चुकी है, मेरे घर कोई आया नहीं। भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत चिंतित, बहुत परेशान। ये रोता हुआ बस उस दिन घर पर ही रहा और बस बहना से बात करता रहा। अगले दिन सुबह जब ये काम पर जा रहा था तो घर इसने जानबूझ के थोड़ा सा फैला दिया, सब्जी थोड़ी इधर उधर गिरा दी और ये काम पर चला गया, झूठ मूठ को काम पर चला गया। थोड़ी देर बाद ही इसने खिड़की से झांक कर देखा तो उस यंत्र में से पहले एक मक्खी निकली। इसने ध्यान से देखा और फिर एकदम वो उसकी बहना का रूप ले लेती है और साफ सफाई करके फटाफट से खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि ईश्वर ने ये चमत्कार कर दिया या मेरी आंखों का धोखा है। ये तुरंत दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंचा, उस यंत्र को उठाकर ज़मीन पर मारता और तोड़ देता है और फिर अपनी बहन की तरफ देखकर बोलता है कि अगर तू सिर्फ मुझे दिख रही है तो मुझे और दुनिया से अब कोई मतलब नहीं। मैं अब तुझे इस यंत्र में वापस नहीं जाने दूंगा। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी बहना मेरे पास वापस है। और कहा जाता है कि हाँ, लोगों को दिखे या ना दिखे, इसके सामने वो साक्षात इंसान रूपी बैठती थी। और आज भी गांव में कहा जाता है वहाँ 7 पत्थर लगे हुए हैं उस बैम्बू स्टिक के आसपास, और कहते हैं कि आप आसपास उस तरह का पेड़ उगा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। और साइंस ने भी थोड़ा सा वहाँ रिसर्च किया था, मिट्टी ले जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकती। आप कैसी बातें कर रहे हो, ये उस जगह की मिट्टी हो ही नहीं सकती, इस मिट्टी पे ये बैम्बू स्टिक उग ही नहीं सकती हैं। तो लोगों ने साइंटिस्ट की आंखें थोड़ी सी और बड़ी करके दिखाया कि अपनी आंखों से देख, यहीं की मिट्टी लाकर तेरे को दी और तू कह रहा है यहाँ पर बैम्बू स्टिक उग नहीं सकती। तो तभी लोगों को ये समझ आया कि ये कोई जगह साधारण नहीं है। आसपास की जगह प्लॉटिंग वगैरह हो गई, मकान बन गए, लेकिन वो आज भी उन 7 भाई और बहन के लिए छोड़ दिया गया है। आज भी पूजा होती है। कहा जाता है कि हाथ जोड़कर वहाँ पर लोग अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है उससे मदद मांगते हैं और वो तत्काल प्रभाव से काम करती है। वो भूत प्रेत नहीं है, वो एक ऐसी आत्मा है जो दोनों दुनियाओं के बीच में रुक गई है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। थोड़ी हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे प्लीज़। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।